नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का 22वां पार्ट है लेकर आए हैं। तो इसमें हम आपको विभिन्न राजवंश और उनकी कुछ महत्वपूर्ण शासक और राजधानियों से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, खासकर यूपी पीसीएस, यूपीआरओ जैसे परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 में देख लेते हैं राजपूत राजवंश और उनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ थी। तो देख लेते हैं। ऑप्शन प्रतिहार, कन्नौज, चोल, तंजौर। चोल को याद रखिएगा, ये तमिलनाडु से ज़्यादा इनका आधिपत्य था वहाँ पर। तंजौर, तो बी का 2 होगा, बी का 1 होगा। तो बी का 1 देख लेते हैं। बी का 1 किस में है? ऑप्शन केवल डी में है बी का 1, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। फिर आपको कुछ देखना ही नहीं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये भी राजवंश और संस्थापक हैं इसमें। तो चौहान के संस्थापक वासुदेव थे। ऑप्शन ए का 1 परमार के श्रीहर्ष थे। ऑप्शन बी का 2 चालुक्य या सोलंकी, तो मूलराज प्रथम था। और चंदेल के नन्नुक थे। तो डी का 4। तो डी का 4 कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है। और ए का 1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला देख लेते हैं 43। ये भी सुमेलित है, देख लेते हैं। कलचुरी, तो कलचुरी है। त्रिपुरी, सिसोदिया वंश, ये है चित्तौड़। चौहान वंश, अजमेर, गढ़वाल, कन्नौज। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। एक, दो, तीन, चार, अर्थात ये सारे सुमेलित थे। याद रखिएगा, ये सारे ही सुमेलित थे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। धंग राजपूतों की किस शाखा से संबंधित था? तो धंग राजपूतों की प्रतिहार शाखा से संबंधित था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला देख लेते हैं 45 नंबर। राजवंश और उनके राज्य क्षेत्र। तो देख लेते हैं 45। चालुक्य और सोलंकी, तो एक काठियावाड़, तो ए का 4 है। और देख लेते हैं चौहान का दिल्ली। तो चौहान का दिल्ली और अजमेर से इनका संबंध था। प्रतिहार का मालवा था। परमार का जेजाक भुक्ति था। और कलचुरी का चेदी था। तो इतने हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 डी। अगला देख लेते हैं 46। निम्नलिखित में से कौन चाहमान शासक के केंद्र थे? तो चाहमान शासक के केंद्र कौन कौन थे? तो पहला नहीं होगा, बाकी इसके शाकुंभरी, नड्यूल और धवगता। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये चाहमान शासक के केंद्र थे। आगे देख लेते हैं 47। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो जयसिंह सिद्धराज ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, आरएएस का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं 48। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सरस्वती हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, भगवती सरस्वती। अगला देख लेते हैं 11वीं सदी के गुजराती कवि सोड्डदय ने किस शासक को उत्तरापथ की स्वामी की उपाधि दी थी? तो ये धर्मपाल ने दी थी उत्तरापथ स्वामी की उपाधि, धर्मपाल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंतिदुर्ग ने रखी थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उस पाल शासक का नाम बताएं। 51 नंबर क्वेश्चन। जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो ये धर्मपाल है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। और देख लेते हैं राजा भोज ने शासन किया था, तो ये धार पर शासन किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला देख लेते हैं 53। महोदया किसका पुराना नाम है? तो ये कन्नौज का नाम है पुराना। यूपी पीसीएस 2012 का क्वेश्चन है। तो महोदया किसका पुराना नाम है? तो ये कन्नौज का नाम है। 54 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों की पर पुस्तक लिखी? तो ये भोज ने लिखी है। तो भोज ने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है, तो भोज ने। 55 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो ये अमोघोष राष्ट्रकूट
ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 56। गौड़वहु के रचयिता थे, तो गौड़वहु के रचयिता थे वाकपति, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, वाकपति। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो ये चोल वंश त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। ये यूपीपीएससी का ये भी क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं 58। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो ये यूपी लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कन्नौज को जाना जाता था। अगला देख लेते हैं 59। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? तो हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य दंतिदुर्ग ने करवाया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, दंतिदुर्ग। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। विक्रमशिला महाविद्यालय का कौन सा विद्वान तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था? तो इसका सही आंसर होगा, दीपंकर ने किया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कौन सा विद्वान तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था? तो दीपंकर ने। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।